हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, यह जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको इनको किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए उसको किस प्रकार से लगाएंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-2,4 से होकर जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, होकर जाता है और समतल 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 15 और 0 के समांतर। कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को पूरा समझेंगे। देखिए आपके पास बोला है उस समतल का समीकरण जो बिंदु से होकर, मान लीजिए एक आपके पास ये समतल दिया गया है, ठीक। ये आपका एक समतल है जिस पर एक बिंदु क्या है, तो उस पर एक बिंदु मान लीजिए ए, आपको एक बिंदु दिया गया ए, कितना 1, -2,4, ठीक। ये आपका एक समतल है जिस पर ये बिंदु स्थित है, ठीक। और इसी समतल का मुझे समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन ये जो समतल है वो और समतल इसके समांतर, ये जो समतल है ये इस समतल के समांतर है। तो एक समतल इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। इसे प्लेन यहाँ पर बनाएंगे। देखिए मेन होता है कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्ट समझ गए फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए दोनों समतल कैसे हैं, समांतर हैं। तो ये समतल आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3x और माइनस बाई और प्लस कितना दिया गया 2z और प्लस कितना है 15 बराबर में 0। चलिए अब इस समतल का देखिए, एक समतल का समीकरण लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और उस समतल के अभिलंब एक सदिश चाहिए। तो देखिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस समतल के भी लंब होगा, ठीक। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके लिए भी नॉर्मल, तो इसके लिए ये नॉर्मल वेक्टर कैसा हो जाएगा, बराबर। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, देखिए ये समतल और ये समतल दोनों समतल कैसे हैं, समांतर। तो इसका जो एन वेक्टर होगा यानी अभिलंब सदिश होगा वो इसके लिए भी कैसा होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बन है, यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर हम लिखते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट आपको दिया गया है, कितना है 1, -2 और 4, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम इसका जो अभिलंब वेक्टर है वो क्या है, देखिए एन वेक्टर बराबर क्या आएगा 3i-j और प्लस 2k, ठीक। ये जो वेक्टर है वो इसके लिए भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समतल कैसे हैं, समांतर हैं। तो ये जो आया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समतल का इस वाले समतल में ये हमारा मान लीजिए समतल क्या बन जाएगा 3x और माइनस बाई और प्लस 2z बराबर क्या मान लेंगे d, ठीक। तो ये इस वाले समतल का समीकरण, लेकिन ये जो बिंदु है इस समतल पर स्थित है। तो बिंदु क्या है 1, -2, 4, इन बिंदुओं को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 3 गुणे x और x की जगह कितना आ जाएगा 1-2 गुणे, यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे, बाई की जगह पर -2 और प्लस कितना है 2z और z की जगह कितना लिखेंगे, तो z की जगह पर 4 लिखेंगे, ठीक। और बराबर कितना आएगा d। तो देखिए यहाँ से आएगा 3 और माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। तो यहाँ से अगर d बराबर देखें तो कितना आएगा 13, ठीक। d बराबर आया 13 और d का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो कितना आएगा 3x और माइनस है बाई और प्लस है 2z और बराबर d, और d का मान कितना है 13। तो ये आपके पास आया है आंसर। इस प्रकार से हम समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। कैसे, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -1, -1, 2 से होकर जाता है और समतलों 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 5 और 5x माइनस 4y प्लस z बराबर 1 में प्रत्येक पर लंब है। कैसे ले, देखिए दो समतल आपके परस्पर कैसे हैं, लंब है, ठीक। और इस बिंदु से पास होता है तो उस समतल का समीकरण ज्ञात। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो पहला समतल दिया गया है यानी प्लेन फर्स्ट, वो कितना है 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 5। तो यहाँ से अगर हम इसका अभिलंब वेक्टर निकालें तो कितना आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। जिस प्रकार से हमने रेखा में क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर हमको एक रेखा दी जाए तो उसका समांतर सदिश कैसे निकालते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर एक हमको समतल दिया जाए तो उसका अभिलंब सदिश किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक। तो अभिलंब सदिश निकाल लिया। और जो दूसरा हमको दिया गया है समतल P2 मान लीजिए, वो हमको दिया गया है कितना 5x और माइनस 4y और प्लस z बराबर 1। तो यहाँ से n1 अगर आया तो यहाँ से क्या आया n2 वेक्टर कितना आएगा 5i माइनस 4j और प्लस k कैप, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये दोनों परस्पर कैसे हैं, लंब। अगर ये दोनों परस्पर हैं लंब तो हमें क्या करना चाहिए बताइएगा आप लोग। अगर दो
समतल आपस में परस्पर लंब हैं तो क्या करेंगे, उनका क्रॉस लेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, क्रॉस। तो एन वेक्टर जो हमको चाहिए वो कैसे आएगा, एन वेक्टर क्रॉस एन वन वेक्टर और क्रॉस एन टू वेक्टर से। ठीक, तो इनका हम क्रॉस लेंगे तो आई जे और के। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर है 3 2 -3 और ये आपका कितना है 5 -4 1। देखिए यहाँ से जो हमारा n आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए n वेक्टर आप लिखेंगे आई कैप, यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2, बीच में -4 दिया 12 और माइनस जे कैप आपका क्या आएगा 3 एकम 3, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दिया 15 प्लस के कैप आपका कितना आएगा -4 दिया 12 और -5 दूनी 10। तो यहाँ से जो n वेक्टर आएगा वो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस के 10 आई और यहाँ देखिए 5 15 और 3 18 तो माइनस के 18 जे कैप और यहाँ आपका जो आएगा -10 और 12 22 तो यहाँ से आएगा माइनस के 22 के कैप। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा अविलंब सदिश आ गया। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें यहाँ से, देखिए कॉमन क्या है तो आप बोलेंगे सर -2, तो अगर यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 5 आई कैप और प्लस 9 दूनी 18 जे कैप और प्लस 11 के कैप। ठीक, तो ये हमारा सदिश आया। ठीक, तो अगर इसको हम समतल में चेंज कर लें तो 5x और प्लस 9y और प्लस 11z बराबर लिख सकते हैं d। ठीक, किस देखिए 2 हमने कॉमन कर लिया, 2 अगर कॉमन कर लिया तो 2 को हम छोड़ देंगे। ठीक, तो ये जो आएगा यही हमारा अविलंब सदिश है और इसको अविलंब सदिश को हम किस में बनाएंगे, एक समतल का समीकरण। तो ये हमने बना लिया कार्तीय तल में एक समतल का समीकरण जिसको हमने डी मान लिया। और ये जो तल है, ये हमारा जो तल है वो किस बिंदु से होकर जाता है, इस बिंदु से होकर जाता है, किस पर -1 -1 2। तो ये बिंदु इस पर रखते हैं। तो देखिए 5 गुणे -1 प्लस 9 गुणे -1 प्लस 11 गुणे 2 बराबर डी। मतलब x की जगह पर x का मान, y की जगह y का और z की जगह z का मान। तो गुणा करेंगे -5 और -9 प्लस 11 दूनी 22 बराबर डी। 9 5 कितना हो जाएगा 14 और प्लस 22 बराबर डी। तो डी बराबर अगर देखें तो यहाँ से कितना आएगा, तो डी बराबर अगर देखें तो यहाँ से आएगा 8 और इस डी का मान हम कहाँ वापस से यहाँ पर रख देंगे। तो कितना आएगा देखिए 5x प्लस 9y और प्लस आएगा 11z और बराबर में आपका डी है और डी का मान कितना है 8। तो ये हमारा आया है समतल का समीकरण, हमारा है समतल का समीकरण। ठीक, वीडियो को भी लोग भाई वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, सामने, ठीक है, हो सकता है लाइट की वजह से ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 9y और प्लस 11z बराबर कितना है डी। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ से इस पर मान रखे हैं x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान और z की जगह पर z का मान। यहाँ से हमने फिर क्या निकाल लिया d और d का मान वापस से इसी में रख दिया d की, और वही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।